दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार यानी उपराज्यपाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने सारे दिन सुनवाई चलती रही और सारी दिन केंद्र सरकार ने अपनी दलीलें पेश की। केंद्र सरकार की ओर से या कहें उपराज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में दलीलें दी और उनकी दलीलों में साफ था कि राष्ट्रीय राजधानी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग स्थान है, वहाँ की व्यवस्था भी अलग होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, इस पर दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो ये महानगर है, वहाँ जैसा प्रशासन होना चाहिए, और दूसरा ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है यानी राष्ट्रीय राजधानी की जिम्मेदारी भी है। और इसलिए यहाँ का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन नियंत्रण में होना चाहिए क्योंकि यहाँ कई देशों के दूतावास हैं, राजदूत रहते हैं, कई तरह के दफ्तर हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, वैश्विक संस्थान हैं जिनके दफ्तर यहाँ पर हैं। तो ऐसे में उसका नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होना चाहिए क्योंकि दिल्ली एक लघु भारत की तरह है और उस लघु भारत में उसका प्रशासन स्थानीय स्तर पर भी हो। इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह साफ कहा कि आज़ादी से पहले भी यहाँ चीफ कमिश्नर की व्यवस्था थी। जिस समय राजधानी में विधानसभा नहीं थी या उसके बाद भी मेट्रोपॉलिटन परिषद थी यानी महानगर परिषद थी जो इस सारा प्रशासन देख रही थी। तो ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को यह बताया कि केंद्र शासित प्रदेश भी दो तरह के हैं, एक जिनमें विधानमंडल या विधानसभा है और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें विधानसभा या विधानमंडल नहीं है। वहाँ का स्थानीय प्रशासन वहाँ की एक विशेष परिषद चलाती है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि दिल्ली में चूंकि अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के कैडर से होती है, पीठ ने कई तरह के सवाल भी पूछे कि आखिर उन लोगों का वेतन कहाँ से आता है जो केंद्र सरकार के कैडर के अफसर होते हैं। इस पर यह ज़रूर कहा गया, सॉलिसिटर जनरल ने ये पीठ के सामने ये दलील रखी और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कैडर के अफसर ज़रूर होते हैं, डायनेमिक्स और डायनेक्स के, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है, उनसे ये नहीं कहा जाता कि वो केंद्र के प्रति वफादार हों। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति करती है, उनके तबादले तैनाती उनका अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। अफसरों को ये जो आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि अफसरों को पहले से ये डिक्टेशन दे के भेजा जाता है, उनके मन में ये फीड करके भेजा जाता है कौन सी फाइल पास करनी है, कौन सी फाइल नहीं करनी है, कौन सी फाइल इधर भेजनी है, कौन सी फाइल उधर भेजनी है, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बिल्कुल बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से इसकी विशिष्ट भूमिका है, विशिष्ट दर्जा है, लिहाजा उसको बरकरार रखना चाहिए। और बाकी रोज़मर्रा के कामों में केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं है, वो देना भी नहीं चाहती क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, दिल्ली में विधानसभा है। कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा नहीं है, वहां का स्थानीय शहर का महानगर का प्रशासन होता है, जो कमेटी वहां पर काम करती है या परिषद काम करती है। लेकिन यहाँ पर विधानसभा है, चुनी हुई विधानसभा के कामों में दखल देने का उनका कोई ना इरादा है ना वो देना चाहती है। लेकिन जहाँ तक रही बात केंद्रीय कैडर के पदाधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का मामला, तो उसमें कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई कि चूंकि पहले से सिस्टम रहा है, दुनिया के किसी भी देश में देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन को सीमित अधिकार होते हैं क्योंकि वो यूनियन का, और दिल्ली के लिए भी कहा गया कि ये दिल्ली यूनियन का ही एक्सटेंशन है यानी संघीय ढांचे का ही एक्सटेंशन है। लेकिन प्रशासन चूंकि विकेंद्रीकरण है प्रशासन का, लिहाजा स्थानीय मुद्दों और मामलों को लेकर जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बाकी अन्य जन सुविधाएं हैं, उनको लेकर ज़रूर ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार उसमें काम करेगी। इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जहाँ तक वो 3 मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने जजमेंट में वो 3 मामले बताए थे, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है और साथ ही ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है यानी भू आवंटन का, ज़मीन भू राजस्व का, वो सारे मामले केंद्र के अधीन ज़रूर बताए हैं। बाकी अन्य मामलों पर दिल्ली सरकार की अपनी स्वच्छंदता होगी और अपनी स्वायत्तता होगी। लेकिन अब जब यह मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है कि ऐसे में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, तबादले और तैनाती को लेकर, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने दिन भर अपनी दलीलें रखी हैं। मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी क्योंकि सोमवार को मिसलेनियस डे होता है, तो उस दिन बाकी नए मामलों पर सुनवाई होगी। लेकिन मंगलवार से फिर संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी और ये कह दिया गया है कि इस मामले को अगले सप्ताह में कंक्लूड कर दिया जाए, यानी सुनवाई पूरी करके इस पर जजमेंट रिजर्व रख लिया जाए।